हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर थर्ड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये स्टोरी है एक यंग सीगल के बारे में जो उड़ान भरने से डरता है। और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज के बारे में, जो एक मिस्टीरियस एरोप्लेन होता है। तो इन दोनों स्टोरीज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तो नन्हा जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था, ठीक है, उड़ान भरने से क्यों डरता था। तो इसका आंसर है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। तो जो सीगल था वो उड़ान भरने से डरता था बिकॉज क्योंकि ही डाउटेड हिज एबिलिटी टू फ्लाई। डाउटेड का मतलब होता है संदेह, और एबिलिटी योग्यता के लिए बोलते हैं। तो उसको अपने उड़ने की योग्यता पर डाउट था, संदेह था। ही फियर्ड, वह डरता था, दैट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ठीक है, विंग्स पंखों के लिए बोलते हैं। तो उसको डर था कि उसके जो पंख हैं वो उसको कभी भी सहारा नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड दैट ही वुड फॉल इनटू द सी, और वह समुद्र में गिर जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड द सीगल डू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। तो सीगल ने अपने परिवार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर है ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक बोलते हैं किनारे के लिए, और लेज होता है वो एक चट्टान का बाहर की तरफ निकला हुआ जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसके लिए बोलते हैं। तो उसने मतलब जो सीगल था उसने किनारे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। एंड स्टूड ऑन वन लेग, और एक पैर पे खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू स्लीप। प्रिटेंडेड का मतलब होता है नाटक करना, दिखावा करना, और वह सोने का नाटक करने लगा। ही ट्राइड टू अट्रैक्ट हिज फैमिलीज अटेंशन बाई मेकिंग साउंड्स एंड शोइंग साइंस ऑफ हंगर। और उसने शोर करके और भूख के संकेत देकर अपने परिवार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का या खींचने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग सीगल अटर ए जॉयफुल स्क्रीम। तो यंग सीगल, उस नन्हे सीगल ने खुशी से चीख क्यों निकाली, वह खुशी से क्यों चीखा। तो इसका आंसर है द यंग सीगल अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। तो जो यंग सीगल था, नन्हा सीगल था, वह खुशी से चीखा। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, हिज मदर, उसकी माँ, हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश। तो उसकी माँ ने मछली के एक टुकड़े को उठाया है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वह उसको लेकर उसकी तरफ उड़ के आ रही है। ठीक है, तो यह देखकर वह खुशी से चीख उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर। तो यंग सीगल ने उड़ान भरना कैसे शुरू किया और वह अपने पानी के डर से बाहर कैसे निकला। तो इसका आंसर है द यंग सीगल स्टार्टेड फ्लाइंग। तो उस नन्हे सीगल ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। व्हेन ही डाइव फॉरवर्ड, जब उसने आगे की तरफ गोता लगा दिया। ठीक है, टू गेट द फूड, खाना लेने के लिए। हिज मदर वॉज ऑफरिंग, जो उसकी माँ उसके लिए लाई थी। ठीक है, तो उसकी जो यंग सीगल था, तो उसकी माँ उसके लिए जो खाना लेके आई थी, तो उसको लेने के लिए वह चट्टान से आगे की तरफ गोता लगा देता है, छलांग लगा देता है, और जिससे वो नीचे गिरने लगता है। इनिशियली टेरिफाइड, तो शुरू में तो वह डरा हुआ था। इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, प्रारंभ में। टेरिफाइड का मतलब होता है डर। ठीक है, तो वो शुरू में डर गया था जब वो उसने खाना प्राप्त करने के लिए चट्टान से छलांग लगाई, गोता लगाया आगे की तरफ, और वो नीचे गिरने लगा। तो स्टार्टिंग में वो डर गया। ही डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में ही डिस्कवर्ड, उसको पता चला, दैट की हिज विंग्स सपोर्टेड हिम नेचुरली, उसके जो पंख हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं नेचुरली, यानी कि स्वाभाविक तरीके से। लेटर, बाद में, व्हेन ही लैंडेड ऑन द सी, जब वह समुद्र में उतरा, ही ओवरकम हिज फियर, तो वह उसका डर जो था वो खत्म हो गया, वो अपने डर से बाहर निकल गया। एंड फाउंड, और उसने पाया, दैट की ही कुड फ्लोट विदाउट ड्रोनिंग। ठीक है, वो बिना डूबे ही पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट। तो उस सीगल ने अपने उत्साह को, एक्साइटमेंट, अपनी खुशी को, उत्साह को कैसे एक्सप्रेस किया। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, कि उसकी माँ उसके लिए खाना ला रही है।
तो इसका आंसर है व्हेन द यंग सीगल सॉ हिज मदर कमिंग टूवर्ड्स हिम विद फूड, जब उस नन्हे सीगल ने देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ खाना लेकर आ रही है, ही क्राइड लाउडली, तो वह तेजी से चिल्लाने लगा, फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा, एंड रैन टूवर्ड्स हर, और अपनी माँ की तरफ दौड़ने लगा, आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर, उत्साह और भूख से। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था। जो पहली हमारी स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे ये। और हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, तो उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मच फ्यूल वॉज देयर इन द एरोप्लेन, एरोप्लेन में कितना फ्यूल था व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने उड़ान भरना शुरू किया। तो इसका आंसर है व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने उड़ान भरना शुरू किया, हिज एरोप्लेन हैड इनफ फ्यूल, तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो उसके एरोप्लेन में पर्याप्त ईंधन था टू रीच हिज डेस्टिनेशन सेफली, उसके जो डेस्टिनेशन थी उस तक सुरक्षित पहुंचने के लिए, पेरिस, और उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, पेरिस, अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि सामान्य स्थिति में, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पेरिस तक पहुंचने के लिए उसके एरोप्लेन में पर्याप्त ईंधन था। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग, तो लेखक ने उड़ान भरते समय या उड़ान भरने के दौरान क्या रिस्क लिया। तो इसका आंसर है द राइटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज एरोप्लेन इनटू द डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, तो राइटर ने अपने एरोप्लेन को काले तूफानी बादलों में उड़ाने का रिस्क लिया, जोखिम लिया, डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड फ्यूल, यानी कि लिमिटेड फ्यूल होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। तो जो राइटर था उसने अपने एरोप्लेन को अंधेरे तूफानी बादलों में उड़ाने का रिस्क लिया, जोखिम लिया, लिमिटेड फ्यूल होने के बावजूद भी। ही डिड दिस होपिंग टू सेव टाइम, और उसने ऐसा किया समय बचाने के लिए, इवन थो, यद्यपि, इट वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस, यह बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, उसने जो रिस्क लिया वो बहुत ही खतरनाक था, उसकी जान जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, तो लेखक ने दूसरे प्लेन के पायलट यानी कि जो चालक था उसको फॉलो क्यों किया। तो इसका आंसर है द राइटर फॉलोड द पायलट ऑफ द अदर प्लेन, तो लेखक ने दूसरे प्लेन के पायलट को फॉलो किया, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड, क्योंकि वह तूफानी बादलों में खो गया था, एंड कुड नॉट सी द वे, और रास्ता नहीं देख सकता था, देख पा रहा था। द मिस्टीरियस पायलट गाइडेड हिम सेफली, तो जो रहस्यमय पायलट था उसने उसको गाइड किया, ठीक है, उसको रास्ता बताया, सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म, और उसको सुरक्षित तूफान से बाहर निकाला, ठीक है, तो इसलिए उसने दूसरे प्लेन के पायलट को फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, तो लेखक ने काले बादलों के बीच क्या देखा। इसका आंसर है इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों के बीच, द राइटर सॉ कंप्लीट डार्कनेस, तो लेखक जो था उसने पूरा अंधेरा देखा, मतलब काले बादलों के बीच पूरा अंधेरा था, एंड एक्सपीरियंस्ड सेवर टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांति, और क्योंकि मौसम बहुत खराब था, बादल थे, ठीक है, तो उसने प्लेन में बहुत ही टर्बुलेंस महसूस किया। ही कुड नॉट सी एनीथिंग अहेड, अहेड का मतलब होता है सामने, ठीक है, तो उसे वह सामने का कुछ भी नहीं देख सकता था, इतना अंधेरा था। एंड हिज इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग, और उसके जो उपकरण थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, जैसे कि उसका कंपास था, रेडियो था, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। मेकिंग द सिचुएशन फ्रिटनिंग, और इससे क्या हो गया, जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, तो ये है व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, तो लेखक था वो काले एरोप्लेन के पायलट से मिलना क्यों चाहता था, ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो इसका आंसर है द राइटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन टू थैंक हिम, तो लेखक जो था, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से उसको धन्यवाद देने के लिए मिलना चाहता था, फॉर गाइडिंग हिम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड, जिसने उसको तूफानी बादलों से बाहर निकाला था, मतलब उसको गाइड करके, एंड सेविंग हिज लाइफ, और उसके जीवन को बचाने के लिए वह ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को धन्यवाद देना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, हमने दोनों स्टोरीज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को किया है इस वीडियो में, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, दोनों स्टोरीज के शॉर्ट आंसर को किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप कमेंट करके मुझे अपनी राय बता सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।